हाय गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह सपोर्ट करते रहो। और निकल चुका हूँ दुकान, रवाना हो चुका हूँ। ये हमारे आसपास के घर वगैरह है, पीटीएम चौराहे की आबादी है। पीटीएम सर्किल में प्रवेश कर चुका हूँ। ये है पप्पू राम जी, जो कि पानी सप्लाई देते हैं पूरे पीटीएम को। फिर आ गया और रमेश जी राजपुरोहित की दुकान पे, खेतेश्वर स्वीट होम, जो कि सुबह 4 बजे ही खोल देते हैं। बजरंग अपना धंधा कर रहा है। अब इसका दिल तो दुखी है, क्या पता कुछ खा के जाएगा। मैं तो कुछ भी नहीं खाऊंगा। ये हैं रमेश जी राजपुरोहित, बड़े खुश हुए इनकी दुकान पे आया तो। ये मिठाइयाँ वगैरह रखते हैं अच्छी क्वालिटी की। हर प्रकार का नाश्ता वगैरह रमेश जी के पास मिलता है। फिर आ गया अपनी दुकान, जहाँ पे अमीन भाई और ये छोटा अमीन है, जो कि इसको समझ में तो कुछ आता नहीं है, लेकिन बाइक को ख़राब ज़रूर कर देगा। उसके बाद में चलते हैं नरेंद्र के पास में। नरेंद्र अपनी दुकान की साफ़ सफाई कर रहा है। नरेंद्र काफ़ी नेक दिल इंसान है। इधर बैठे हैं श्रवण जी, तने सिंह और खेताराम जी, जो कि खेताराम जी तो सिगरेट के फूंक निकाल रहे हैं। ये है तने सिंह की दुकान। अब अपनी दुकान करते हैं ओपन। दुकान को कर लिया ओपन। अब दुकान ओपन करने के बाद साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी। सुबह सुबह एक बार दुकान आती साफ़ सफाई करके चाय मंगाई अमीन और मैंने चाय की चुस्कियाँ मारी। चाय पी के अमीन बड़ा खुश हुआ। थोड़ी देर गपशप लगाई, उसके बाद में बैठे रहे। और थोड़ी देर बाद में ही आ गया हाकम भैया का फ़ोन कि दावत पर क्यों नहीं आए। तो हमने बोला टाइम ही नहीं मिला। तो कब आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आ जाते हैं दावत पर। दावत पे जाना भी ज़रूरी है। दावत पे रवाना हो ही रहे थे, तब तो डोगेश भाई कल की तरह ही कुछ ढूंढ रहा था। पता नहीं इसका क्या खो गया यहाँ पे। कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर गुम हुई है इसकी। दुखी है मन से बेचारा, अब इसके क्या कर सकते हैं। फिर अमीन ने निकाली भाई के चलते हैं दावत पे, ज़्यादा लेट हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलते हैं। फिर मैं और अमीन हो गए पीटीएम से रवाना। और ये है पीटीएम सर्किल का व्यू। आपने कभी नहीं देखा हो तो पीटीएम सर्किल ये है। बाकी लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन अगर नहीं देखा है तो ये है पीटीएम। ये हाईवे हैं जो कि पीटीएम से जैसलमेर जाती है। और मैं और अमीन निकल चुके हैं, क्योंकि ज़्यादा लेट हो रहे थे। ज़्यादा लेट करने में फिर चले गए पेट्रोल पंप। अमीन ने बोला पेट्रोल तो बाइक में कम है। मैंने कहा पेट्रोल भरवा लेते हैं। और भी कई बाइकें खड़ी थी आगे, तो अमीन ने जी ले जाके लगा दी। फिर अमीन ने भरवाया पेट्रोल, 500 रुपये का पेट्रोल डलवा लिया। पेट्रोल डलवा के हम निकल गए, रवाना हो गए दाऊद की तरफ, क्योंकि ज़्यादा लेट भी हो रहा था। फिर से हाकम भाई बार बार कॉल कर रहा था कि जल्दी आ जाओ, इतने लेट क्यों कर रहे हो, दावत तो ख़त्म होने वाली है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आ ही रहे हैं। खंगार और हाकम ने कहा हमारी भी दावत लेनी पड़ेगी। आगे से एक लिफ्ट वाले ने किया ओवरटेक, तो हमने भी पास से कर दी दोबारा से ओवरटेक। फिर हमने गोदारा से ओवरटेक किया। गोदारा सर्विस यहाँ से 11 बजे पीटीएम से। तब तक वहीं रास्ता आ गया जिसको हमारे को इंतज़ार था, मुबारक के घर जाने वाला। मुबारक और ईशान भाटी के घर ये रास्ता जाता है, जिनके घर पर आज दावत है। बीच में आ गई नदी। नदी को पार करना आसान तो नहीं है, फिर भी अमीन ने राइडरता दिखाते हुए बाइक को बड़ी मुश्किलों से नदी के अंदर से पार किया। चलो पार तो हो गए। फिर आगे निकलते रेता आ गया। रेते में बाइक चलाना बड़ा मुश्किल है। चलो ये तो अमीन है जो कि चला रहा है, फिर भी रेते रास्ते में मिल गए जमरदीन, मुनाफ, और ये तो दावत खा के वापस ही रवाना हो गए। हमने कहा यार इतना जल्दी क्या किया आपने,
इन्होंने बोला आप भी जल्दी चले जाओ नहीं तो पीछे रह जाओगे। फिर मुलाकात की और हम भी निकल गए दावत के लिए ज़्यादा लेट करने में। फिर आ गई वो झील जहाँ से निकलना भी मुश्किल है और इसका वापस कार्य शुरू होने वाला थोड़ी दिनों के बाद में। उसके बाद में हम वहाँ पहुँच गए जहाँ पे दावत है मुबारक और ईशान के घर। फिर अमीन ने बाइक को किया होल्ड। फिर दावत वालों के हालवा लिए और मुलाकात की कई लोगों से। फिर ईशान से मुलाकात हुई, हाकम, इसाक और रूने खां से मुलाकात करके अच्छा लगा। फिर आगे फिर खंगार भैया ने अच्छे से खातिरदारी की। फिर मिला मेरा पुराना दोस्त अहमद खान से मुलाकात की, अच्छा लगा। स्कूल के दोस्त हैं ये मेरे, स्कूल में साथ पढ़ते थे। फिर मुबारक और खंगार भाई से हमने इजाज़त ली वापस निकलने के लिए। खंगार ने तो बोला कि हमारी भी दावत लो, लेकिन हमने बोला इतना भैया टाइम नहीं है, वापस दुकान खोलनी है। फिर मेरे कई दोस्तों से मैंने मुलाकात की। उसके बाद मैंने दोस्तों को टाटा बोलते हुए मैं निकल गया वापस से दुकान के लिए रवाना हो गया। रवाना होते टाइम अमीन भैया ने लगाई जड़ी बूटी। अमीन भैया ने बोला कि ऐसे तो बाइक चलेगी नहीं, तो मैंने कहा लगा लो भैया, नहीं तो मेरे को बोला कि अगर जड़ी बूटी नहीं लगाई तो गिरा दूंगा। फिर वहाँ से अमीन भैया ने की रवानी बाइक को। फिर पहुँच गए वापस पीटीएम सर्किल और आके दुकान आके पहुँच गए। दुकान पहुँचे थे, बैठे थे बाबूलाल जी जो कि बहुत ही बड़े ठेकेदार हैं। फिर दुकान खोली और आ गए प्रकाश भैया ने बोला कि पेमेंट निकालनी है हमारी। हमने प्रकाश भैया की पेमेंट निकाली। अमीन ने बोला कि मेरी दुकान में कस्टमर है। फिर घर आया तो जाहिदा ने बोला कि पापा मेरा भी वीडियो बनाओ, तो जाहिदा का छोटा सा वीडियो बनाया। फिर थोड़ी सी खुश हुई जाहिदा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।